नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैंने आपको जैसे ही बताया था कि सहायक आचार्य वो दलदल है, अगर कोई व्यक्ति उसमें डूबा तो समझिए कि हाथ पैर मारेगा तो वो डूबते ही जाएगा। ऐसे में कई सारे केस उसमें होते जा रहे हैं और लगातार भर्ती प्रक्रिया पर अड़चनें आती जा रही है। ऐसे में अभी भी कई सारे खबर निकल कर के आ रही है 5% छूट मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई में क्या बातें सामने आई उसको हम लोग जानेंगे। और जेएसएससी यहाँ पे मेंटल भी हो चुकी है एक तरीके से, क्योंकि वो जिस तरीके से काम कर रही है हमें लगता है कि नोटिस देते देते कहीं सेंचुरी ना कंप्लीट कर दे। हमारे पास जो बातें सामने आ रही है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से दिख सके। क्लियर। देखिए 26,000 सहायक आचार्य भर्ती का जो मेन है, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए लाया है। देखिए भर्ती का जो विवाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसमें क्या चीज़ें आई, 5% वाला क्या है और आपको आगे क्या करना है, किन सारे छात्रों को वेट करना है, रिजल्ट नहीं आया तो किन सारे छात्रों को सेकेंड लिस्ट के लिए वेट करना है और आपको क्या करना है। बहुत सारे छात्र हमारे से नाराज़ होते हैं, क्यों? क्योंकि मैं रियलिटी बताता हूँ। देखिए इंसान क्या होता है, स्वार्थी होता है। अगर उनके पक्ष में अगर हम बात करें तो बोले बहुत अच्छा है, अगर मैं उनके पक्ष बात नहीं किया तो बोले अरे ये तो ऐसे ही बोल देते हैं। यानी कि मैं सत्य बोलता हूँ तो कई सारे छात्र नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अंतिम तक रहिए। मैंने कई सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी हेल्प की है और आपकी भी हेल्प करूंगा, इसलिए बगल में घंटी का आइकन है उसको दबाकर ऑल कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए भर्ती पर विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। सहायक आचार्य भर्ती 26,001 में, यहाँ पे 2600 लिख दिया, 26,001 में आरक्षित वर्ग को शोषित योग्यता 5% छूट का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। आपको पता होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 में कुछ खास चीज़ें लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जेएसएससी से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। अब जेएसएससी पता नहीं किस हिसाब से काम करती है, या सरकार का प्रेशर है या किसी का प्रेशर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है ही छात्रों के पक्ष में मामले को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बातें सामने आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सच में नहीं चाहती भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाना, यह चाहती है। तो मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँ तो जेएसएससी चाहती होगी, लेकिन यहाँ पे बात रही तो सरकार का हो सकता है कि दबाव होगा, क्योंकि सरकार के पास में मैया योजना को कंप्लीट करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो पैसा अगर नौकरी दे दिया जाएगा छात्रों को तो वो पैसा इधर चला जाएगा, तो मैया योजना कैसे सफल होगा। मैया योजना सफल हो जाएगा तो 15 साल इसको यहाँ से कोई हिला नहीं पाएगा। यानी कि झारखंड राज्य में लगातार 2-3 बार ये फिर से बन जाएंगे, इसलिए ये कंप्लीट करवाना चाहते हैं क्या, मैया योजना। तो यानी कि छात्रों के भविष्य को दाव में लगा करके मैया योजना पर लगे हुए जी जान से। यहाँ पे मेन मुद्दा यही है। तो हो सकता है कि जेएसएससी पर सरकार के जो लोग हैं उनके द्वारा दबाव होगा, हो सकता है, अब क्या जाने। और कई सारे मामले में पैसे लेने देने की भी बात आ रही है। हम एक स्टूडेंट से हमारी बात हुई है, 7 लाख रुपये तक का डिमांड किया गया था कोई नेता के द्वारा। वो हमें नाम तो नहीं बताए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरा डिटेल में चर्चा करूंगा और लास्ट कुछ ऐसे पॉइंट भी चर्चा करूंगा जो आपके लिए बेनिफिट होगी, है ना। तो पैसे वगैरह कभी किसी को नहीं दे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि पैसे नहीं देना मतलब नहीं देना है, समझ रहे हैं। कई सारे मामले में जो लोग पैसे मांग रहे हैं वो आपसे ठगने की कोशिश कर रहे होंगे। आप लोगों से बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जेएसएससी से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और कोर्ट ने कहा कि सीटेट मामले में जो फैसला दिया गया वह सिर्फ सीटेट तक ही सीमित है ना। देखिए अन्य भर्तियों पर छूट को सीटेट वाले जो फैसले से उसे जोड़ना उचित नहीं होगा, ये बातें सामने आ रही है। देखिए पॉइंट नंबर 3 में भी कई सारी चीज़ सामने आई, जैसे कि एडवोकेट की दलील में क्या बातें सामने, देवदत्त कामत यानी कि एडवोकेट जो है, कोर्ट में कहा कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार आरक्षित वर्ग 5% छूट मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिना छूट का आप कैसे कंप्लीट करवा देंगे भर्ती प्रक्रिया, आप मुझे बताइए। यानी कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी समझ में ये भी नहीं आया कि भर्ती प्रक्रिया बिना आरक्षण के कैसे कंप्लीट करवाया जा सकता है। या तो इसको इस तरीके से इसीलिए बनाया गया नियमावली ताकि छात्र कोर्ट कचहरी जाए और मामलों को लंबा खिंचा जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि सरकार एक तीर से 2 निशाना करती है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। यानी कि मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है और आज भी बता रहा हूँ, सरकार की दो सोच से काम करती है ना। छात्रों के पक्ष में लगे छात्र के लिए काम कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपने लिए काम कर रही है ना। चलिए देखिए पॉइंट नंबर 4 को भी ध्यान दीजिएगा।
आयोग जेएसएससी को इसका पालन करना होगा, यानी कि 5% छूट मामले को। पॉइंट नंबर 4 में कई सारी चीज़ें जिक्र किया है, जैसे कि भर्ती से जुड़ी अन्य विवाद, जैसे कि रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन पर याचिका। जेडेड पासिंग मार्क्स 90 यानी कि 60% पर विवाद है। आपको पता होगा कई सारे कैंडिडेट को जो अभी फोल्डर वापस मंगाया गया था वापस किया गया, कई सारे लोगों को बाहर निकाल दिया। ये बहुत बड़ी गलत है और आप लोगों को वेट करना होगा। केस हो रहे हैं, आप पिटिशनर ज़रूर बन जाइए, आपके पक्ष में फैसला ज़रूर आएगा, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस वीडियो में भर्ती में पारदर्शिता की कमी को लेकर शिकायत की गई। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि भर्ती प्रक्रिया में एकदम भी पारदर्शिता नहीं। जेएसएससी को अगर इतने केस किए जा रहे थे, जेएसएससी को क्लियर कट बता देने से शायद खुल करके इतना कटअप गया है, इतने छात्र ये हैं, इतने छात्र पास, तो हम किस हिसाब से सेकंड लिस्ट निकाले या किस हिसाब से ये लोग हमें बता रहे। तो जेएसएससी जानबूझ करके ऐसा कर रही है ताकि छात्र कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते। ये सारे मामले सामने आ रहे हैं ना। अलग अलग उम्मीदवार द्वारा कई याचिकाएं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। मैंने भी बताया कि आप लोग को दायर करना ज़रूर करना चाहिए आपके हक के लिए। अगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा तो आपको खुद आगे बढ़ना होगा, अन्यथा आप पीछे रह जाएगा, है ना। चलिए, मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। और देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट जो आपका पूरा मैंने कहानी जो बताया सार क्या है। कई दिन नई याचिकाएं दायर होने का मामला और उलझता जा रहा है। आपको पता होगा कि ये सरकार भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द करवाना चाहती है, पूरी तरीके से रद्द करवाने पर तुली हुई है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग खेल रहे हैं। छात्रों को पहले रिजल्ट देता है, फिर बाहर कर देता है। वो जानता है कि बाहर करेंगे तो जो लोग सेलेक्टेड है वो तो जाके केस करेंगे, और केस करेंगे तो मामला लटका रहेगा, तब तक रिजल्ट नहीं देंगे, यानी कि भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और 1 to 5 का रिजल्ट क्यों निकालना जरूरी पड़ा भाई? इसका मकसद एक ही है कि 6 to 8 में जो 1 to 5 दोनों जगह सेलेक्टेड हो जाएंगे, तो 1 to 5 को पहले निकाल देंगे तो ये लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अब 6 to 8 को निकालेंगे, 6 to 8 का निकाल देंगे, आपका एसएसटी हो गया, भाषा वाले जो हो गए, ये लोग को निकाल देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ से जो छात्र वहाँ पे चले जाएंगे और ये सीट बचा लेंगे हम। ये इतना कुटिल बुद्धि काम करती है ना सरकार के लोग, सरकार के जो वहाँ पे जेएसएससी है या कोई भी, सारे मिली भगत ये लोग जानबूझ करके ऐसा कर रहे ताकि सीट को बचाया जा सके, सीट को बचा सके और धीरे धीरे अंदर से भरा जा सके। मैंने आपको पहले बताया था 7 लाख की बातें सामने आ रही। कई सारे कैंडिडेट मुझे कॉल करके बता रहे थे, खुद पर्सनली मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा डिटेल में कौन सा नेता था, लेकिन वो नाम नहीं बताइए डर के, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कहीं बता न दूँ, है ना। तो उनको भी डर था, क्योंकि अस्थाई जैसे क्या हो ना, कई सारे कैंडिडेट को जैसे कि 5-6 साल 7 साल नौकरी बचा हुआ है ना, तो उसमें उन लोग को जो है पैसे लेकर के, है ना, पैसे लेकर के उनके पक्ष से बातें रखने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे नहीं समझ में आपको नहीं समझ होगा, मैं इसी तरीके से बोला, नहीं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा इसके बारे में डिटेल में, उससे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि पैसे किस तरीके से और क्यों किस लिए मांगा जा रहा था। हालांकि उन्होंने बताया मुझे, लेकिन मैंने जब डिटेल में बातें करने लगा तो फ़ोन काट दिए, है ना। इस तरीके से डरने लगे, मैंने डिटेल में पूछा तो टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको डिटेल में बता ही दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सोशल मीडिया पर डायरी नंबर और फ्लैश होते हैं, लेकिन असली मैटर क्लियर नहीं होता। आपको पता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से केस करें, तो कैसे सारी चीज़ें सभी लोगों के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। इससे उम्मीदवारों को भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है ना। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। भविष्य की जो स्थिति है, क्या जेएसएससी 4 हफ्ते के अंदर जवाब देगा 100%, नहीं देगा फिर उसके लिए बहुत गड़बड़ हो सकता है। इसके बाद अगली सुनवाई तय होगी, जिनका मेरिट बनता है उन्हें समय पर नियुक्ति और ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन केस लंबा क्या खींच सकता है ना। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें, निष्कर्ष के तौर पर, तो झारखंड की भर्तियों में केस आम हो गया। आपको पता होगा कि हर एक चीज़ झारखंड में लगातार कोई भी विज्ञापन हो बिना केस के पूरी ही नहीं होता। आप हर एक चीज़ को उठा करके देख लीजिए। अभी जेटेट नहीं कंप्लीट करवा पा रही है, सिज्जल का देखिए 8 साल से वही, जेटेट का भी 8 साल से, सहायक आचार्य की वही है, उत्पाद सिपाही की वही है, झारखंड पुलिस को वापस से ले लिए, तो क्या ये कंप्लीट करा। लेडी सुपरवाइजर का भी वही मामला हो गया। तो यानी कि झारखंड में अगर इस तरीके से हो रहा है, तो चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट, उस पर ही इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी मतलब कि कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों के ऊपर निलंबित कर देना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। तो कहीं नहीं करते, लेकिन क्या करें। हालांकि एक ना एक दिन सुधार होगा। जैसे कि आप नेपाल में देखे होंगे किस तरीके से वहाँ एक ही दिन में सरकार को बदलना पड़ गया, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है अगर आप सब एकजुट हो जाए तो। बहुत सारे लोग हमारी बातों को, चमचे लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना, बोलते हैं आप कैसे बोल रहे हैं इस तरीके से। तो चमचे लोगों से दूर रहिए, उन लोगों से
चमचा लोग तो हमेशा चमचा ही रहेगा। वही हाल है जो उनका, यही हाल हो रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है और चमचे मतलब कि बने फिर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहिए, चमचे से। हम देखिए, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम उनकी विचारधारा को आपको भी विचारधारा को समर्थन करना चाहिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। उम्मीदवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, पारदर्शिता और तेज़ प्रक्रिया ही इसका समाधान है। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट है आपके लिए बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखना है, और जो भी प्रक्रिया आएगी, जो भी भर्ती के मामले में जो भी चीज़ आएगी, मैं आपको अपडेट दूंगा। जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब मैं कोई भी बातें रखता हूँ तो कई सारे लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि उनके बातें मैं नहीं रखता हूँ ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, और आप लोग कहीं ना कहीं समर्थन कीजिए इन सारे चीज़ों को, है ना। कोई व्यक्ति अगर आवाज़ उठा रहा है तो आपका एक शेयर शायद किसी का आवाज़ को बुलंद कर सकती है ना। देखिए, एक चीज़ एक बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी तरीके से आपका एक शेयर किसी के लिए हेल्प हो सकता है, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगा। उस वीडियो में कई सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको जानना अति आवश्यक है। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, रेड बटन जो आपको दिख रहा होगा वीडियो के बगल में, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी दबाने के बाद काला हो जाए। सब्सक्राइब करने का मतलब कि रेड बटन जो दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबाइएगा तो काला हो जाए, बगल में घंटी क्या करना उसको दबाकर ऑल किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।